गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल वर्ड है उसके बारे में पहले बताऊंगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंशिएट है। इसके बाद हम बताएंगे आपको इस टॉपिक में स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण से हानि, इन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस शब्दावली को देखिएगा। प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब होता है स्त्री पूर्वता। जब पुष्प में पराग कोशों से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है तो यह स्थित स्त्री पूर्वता प्रोटोगाइनी कहलाती है। ऐसी अवस्था में दूसरे पुष्पों से ही परिपक्व परागकण प्राप्त किए जा सकते हैं। बच्चों, इसमें देखिएगा, इसमें परागकोश से पहले वर्तिकाग्र डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो इसको स्त्री पूर्वता कहते हैं। इसका प्रमुख एग्जाम्पल, उदाहरण शरीफा, चंपा, अंजीर, पीपल, बरगद आदि है। प्रोटेंड्री, पुंपूर्वता। जब पुष्प के परागकोश पहले परिपक्व हो जाते हैं, परागकोश पुष्प का जेनाइटल, मेल जेनाइटल पार्ट होता है, तो इसको हम प्रोटेंडरी कहते हैं। इस अवस्था में परागकोश फटकर परागकणों को बिखरा देते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण गुड़हल, कपास, भिंडी, सूर्यमुखी, गेंदा, धनिया आदि है। एक शब्द आता है कभी कभी, हरकोगेमी। हरकोगेमी अनेक पुष्पों में वर्तिकाग्र तथा परागकोशों की स्थिति इस प्रकार होती है कि परागकण स्वयं वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं सकते। इस प्रकार स्वपरागण असंभव होता है। यह अवस्था हरकोगेमी कहलाती है। तो जो वर्तिकाग्र और परागकोशों की स्थिति इस प्रकार की होती है कि परागकण स्वयं वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, तो इस इवेंट को हम कहते हैं हरकोगेमी। बच्चों, जैसा कि स्वपरागण और परपरागण आप लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। स्वपरागण पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एक लिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। स्वपरागण पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात इसमें मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आर फाउंड ओनली वन प्लांट। जब एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों जनन अंग पाए जाते हैं तो इसको हम द्विलिंगी कहते हैं। जबकि परपरागण पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। तो इन परपरागण में अलग अलग पौधों पर हो सकते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल एक पौधे में केवल मेल लक्षण होगा या फीमेल कैरेक्टर पाया जाएगा। नंबर 2, नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं। स्वपरागण में मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आर मैच्योर। बोथ जो मैच्योर होते हैं, दोनों मैच्योर होते हैं, एक साथ में होते हैं। जबकि परपरागण में अलग अलग परिपक्व होते हैं। इसमें मैंने PDF में दिया है, इसको आप लोग
नोट कर लीजिएगा नोट्स में, और अगर कोई शब्द इसमें समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। हम बताएंगे स्वपरागण से लाभ। नंबर 1, स्वपरागित पुष्पों को परागण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम में जैसे चाहे वो कीट है, चाहे जल है, चाहे हवा है, इनकी आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 2, स्वपरागित पुष्पों को रंग, गंध, मकरंद आदि के निर्माण में ऊर्जा व संसाधन व्यय नहीं करने पड़ते। को रंग, मकरंद आदि के निर्माण में किसी संसाधन का उपयोग नहीं किया जाता है। स्वपरागण निश्चित होता है। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ली बीज होते हैं, अर्थात इनका जो लक्षण आता है पैतृक होता है। कुछ होता है स्वपरागण से हानि। स्वपरागण से हानि। नंबर 1, स्वपरागण से पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, अतः नई जातियों का विकास नहीं होता। अर्थात स्वपरागण से विभिन्नताएं नहीं होती हैं और वेरिएशन नहीं मिल पाता है। नंबर 2, स्वपरागण से बनने वाले बीज हल्के, छोटे व दुर्बल होते हैं। ये स्वपरागण से हानि था। अब हम देखेंगे परपरागण से लाभ। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण आनुवंशिक विभिन्नताओं की संभावनाओं को बढ़ा देता है। यह जैव विकास का आधार बनाती है। परपरागण से जेनेटिकली वेरिएशन होता है और विभिन्नताएं इसमें बढ़ती हैं, और विभिन्नताओं के बढ़ने के साथ जैव विकास का आधार भी यही बन जाती हैं। परपरागण के फलस्वरूप बने बीज संख्या में अधिक तथा स्वस्थ होते हैं, जिन्हें हाइब्रिड बीज कहा जाता है। संकरोज हाइब्रिड बीजर कहलाती है। तो ये संख्या में अधिक होते हैं तथा स्वस्थ होते हैं। कृत्रिम परागण से पादप प्रजनन तकनीक अपनाकर रोग प्रतिरोधक किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। रोग रोधक किस्में भी इससे प्राप्त की जा सकती हैं। अगला है परपरागण के फलस्वरूप उत्पन्न प्रजाति के पौधे वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। ये वो अपने आप को वातावरण के एडॉप्ट कर लेते हैं। परपरागण की हानियाँ। परपरागण अनिश्चित होता है क्योंकि इनके लिए पुष्पों को बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। बाह्य साधनों के अभाव में परपरागण नहीं हो सकता है। नंबर 2, अधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं तथा रंग, गंध व मकरंद उत्पन्न करने में काफ़ी भोजन सामग्री व्यय करनी पड़ती है। जात की शुद्धता नहीं रह पाती। पौधों में कुछ अवांछनीय लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात ये पौधे जेनेटिकली फेवर नहीं होते हैं। परागित बीज सदैव संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो बच्चों ये तो था आपका स्वपरागण और परपरागण से लाभ और हानि। आज का होमवर्क है आज आप लोगों का स्वपरागण तथा परपरागण में 5 अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है स्वपरागण से लाभ तथा हानि लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है परपरागण से क्या लाभ होता है और इसके हानि का भी वर्णन कीजिए। 3 क्वेश्चन आपको करना है और इसको करके PDF सेंड करना है अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और समझाऊंगा अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। थैंक यू।